कालिदास की निरंकुशता के लेखक कौन हैं? ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, या ऑप्शन बी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, या ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए, अगर ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, यानी इस रचना के बारे में आप लोगों से पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पर दिया गया है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इस रचना के जो रचनाकार हैं वह हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। कालिदास की निरंकुशता के लेखक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया गया है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार ऑप्शन दिए गए हैं मोहन राकेश, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, या ऑप्शन डी राम वृक्ष बेनीपुरी। तो देखिए आषाढ़ का एक दिन जो नाटक, यानी विधा भी आपको यहाँ पर क्लियर हो गई कि आषाढ़ का एक दिन नाटक है, पर किसका, यानी रचनाकार कौन है इसके। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, यानी इसके जो रचनाकार हैं वह है मोहन राकेश, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। मोहन राकेश आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार हैं और विधा नाटक है, याद रखिएगा। अब देखिए इसके बाद अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, जैसे उनके दिन फिरे कहानी के लेखक हैं। जैसे उनके दिन फिरे कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन देखिए दिए गए हैं मोहन राकेश, या महादेवी वर्मा, हरिशंकर परसाई, या राम वृक्ष बेनीपुरी। तो देखिए जैसे उनके दिन फिरे कहानी के लेखक हैं हरिशंकर परसाई, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। हरिशंकर परसाई जो है जैसे उनके दिन फिरे कहानी के लेखक हैं, याद रखिएगा हरिशंकर परसाई की ये रचना है। अब इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाजे पायलिया के घुंघरू के रचनाकार कौन है। तो देखिए अच्छा प्रश्न है, पहले मैं इस पे इंपोर्टेंट लिख दूं, यह प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रश्न दिया गया है कि बाजे पायलिया के घुंघरू के रचनाकार कौन है। ऑप्शन दिए गए हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, राम वृक्ष बेनीपुरी, मैथिली शरण गुप्त, या जैनेन्द्र कुमार। तो देखिए बाजे पायलिया के घुंघरू इस रचना के जो रचनाकार हैं वह हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, यानी पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर बाजे पायलिया के घुंघरू के रचनाकार हैं। याद रखिएगा, क्लियर आप लोगों को बताया जा रहा है, एक्यूरेट आपको प्रश्न कराए जा रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण वीडियो बनाई जा रही है आप लोगों के लिए। तो इसलिए आप लोग भी सहयोग जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है कि निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। ऑप्शन ए हरिशंकर परसाई, बी जैनेन्द्र कुमार, सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, या ऑप्शन डी डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का, यानी इस रचना के जो रचनाकार हैं यानी लेखक हैं वह हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। निराला की साहित्य साधना के जो लेखक हैं वह हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। आपको समझ में आ गया होगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। अब इसके बाद देखिए अगली रचना यहाँ पर दी गई है। देखिए अगली रचना है, बूंद और समुद्र उपन्यास के लेखक हैं। अच्छा प्रश्न है, स्टार बना दिया है ताकि आपको पता रहे, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है कि बूंद और समुद्र उपन्यास के लेखक कौन हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं अमृतलाल नागर, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, लल्लू लाल, या ऑप्शन डी जैनेन्द्र कुमार। तो अब इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, अमृतलाल नागर, यानी ऑप्शन पहला ही यहाँ पर राइट है। बूंद और समुद्र उपन्यास के जो लेखक हैं वह है अमृतलाल नागर जी, याद रखिएगा। अब देखिए इसके बाद अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, यानी अगली रचना पर आधारित प्रश्न है कि चिता के फूल के रचनाकार कौन है। चिता के फूल राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, या भगवती चरण वर्मा, डॉक्टर संपूर्णानंद, या ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल।
चिता के फूल के रचनाकार कौन है? तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, यानी जो इस रचना के रचनाकार हैं वह हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, यानी पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए रामवृक्ष बेनीपुरी चिता के फूल रचना के रचनाकार हैं, याद रखिए। अब देखिए इसके बाद अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। देखिए प्रश्न है कि देखिए प्रश्न दिया गया है चित्रलेखा उपन्यास के रचनाकार हैं। चित्रलेखा उपन्यास के रचनाकार हैं ऑप्शन ए रामवृक्ष बेनीपुरी, भगवती चरण वर्मा या डॉक्टर संपूर्णानंद या ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए चित्रलेखा उपन्यास के जो रचनाकार हैं, यानी इस रचना के जो रचनाकार हैं वह हैं भगवती चरण वर्मा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चित्रलेखा उपन्यास के जो रचनाकार हैं वह हैं भगवती चरण वर्मा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है, भगवती चरण वर्मा जो कि चित्रलेखा उपन्यास के रचनाकार हैं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, यानी अगली रचना पर आधारित प्रश्न दिया गया है। देखिए बंदे बाड़ी विनायकों के लेखक कौन हैं? बंदे बाड़ी विनायकों के लेखक कौन हैं? ऑप्शन दिए गए हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, मोहन राकेश, अज्ञे जी या रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए बंदे बाड़ी विनायकों के जो लेखक हैं, अच्छा प्रश्न है, तो देखिए ध्यान से देखिएगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए रामवृक्ष बेनीपुरी, इस प्रश्न का जो सही आंसर है, यानी रामवृक्ष बेनीपुरी जो हैं बंदे बाड़ी विनायकों के लेखक हैं, याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न देखिए दिया गया है भूत के पांव पीछे के रचनाकार कौन है? भूत के पांव पीछे के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद या हरिशंकर परसाई या रामचंद्र शुक्ल या ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए भूत के पांव पीछे इस रचना के जो रचनाकार हैं, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई, याद रखिएगा हरिशंकर परसाई जी की रचना है भूत के पांव पीछे। तो अच्छी तरह से एक एक रचनाओं को अच्छी तरह से पढ़िएगा। भूत के पांव पीछे रचना के जो रचनाकार हैं वह हैं हरिशंकर परसाई जी, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, हरिशंकर परसाई जी। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है यात्रा के पन्ने यात्रा व्रत के लेखक कौन हैं? यात्रा के पन्ने यात्रा व्रत के लेखक कौन हैं? ऑप्शन दिए गए हैं जयशंकर प्रसाद या राहुल सांकृत्यायन या महादेवी वर्मा या ऑप्शन डी राय कृष्ण दास। तो देखिए यात्रा के पन्ने यात्रा व्रत के जो लेखक हैं वह है राहुल, यानी ऑप्शन बी राहुल सांकृत्यायन जो है यात्रा के पन्ने जो यात्रा व्रत है उसके रचनाकार हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन इस जो रचना है इसका राइट आंसर है राहुल सांकृत्यायन। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं, अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर या ऑप्शन डी रामवृक्ष बेनीपुरी। तो देखिए अशोक के फूल निबंध काफी सरल प्रश्न है, इसलिए ज्यादा इसमें समय नहीं लेंगे। अशोक के फूल जो विदा है निबंध है और इसके जो रचनाकार है वह है हजारी प्रसाद, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं। तो देखिए अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है आखिरी चट्टान रचना के रचनाकार हैं। आखिरी चट्टान रचना के रचनाकार मोहन राकेश हैं या भारतेंदु हरिश्चंद्र या जयशंकर प्रसाद हैं या विष्णु प्रभाकर हैं। तो देखिए आखिरी चट्टान के जो लेखक हैं यानी रचनाकार है वह है मोहन राकेश, याद रखिएगा मोहन राकेश की रचना है, लेखक हैं आखिरी चट्टान के। तो इस तरह से आपको जो है प्रश्न अच्छी तरह से पढ़ने हैं, अच्छी तरह से जो है रचनाओं को पढ़ना है, उसके बाद आंसर को भी याद रखना है। तो देखिए आखिरी चट्टान के रचनाकार हैं मोहन राकेश। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है जो कि शायद वीडियो का लास्ट प्रश्न है। देखिए प्रश्न दिया गया है 11 वर्ष का समय रचनाकार कौन है? देखिए 11 वर्ष का समय जो रचना है इसके रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल हैं या रामवृक्ष बेनीपुरी हैं
या भगवती चरण वर्मा हैं या राहुल सांकृत्यान हैं। तो 11 वर्ष का समय जो रचना है, इसके जो लेखक हैं, रचनाकार हैं, वह हैं रामचंद्र शुक्ल, यानी पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट है, रामचंद्र शुक्ल। रामवृक्ष बेनीपुरी में कंफ्यूज नहीं होना है कि रामवृक्ष बेनीपुरी, आंसर गलत है। रामचंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल 11 वर्ष का समय की रचना के रचनाकार है। याद रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आज के प्रश्न आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। अगर आपको किसी भी प्रश्न पर कोई भी डाउट है, अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ सजेशन भी देना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण रचनाओं के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहिए।